हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ज़्यादा ठीक होगे। आशा करती हूँ कि आपने इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा। तो इतना ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद आपको मैं फाइनली हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलने आ गई हूँ, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हो एक डिटेल रीडिंग आने वाली थी, मैंने प्रॉमिस किया था। तो वो डिटेल रीडिंग अब आ गई है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लियर काम रखिए। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस, और जो भी आप महसूस कर रहे हो वो मेरे हवाले कर दो। आंखें बंद करो और जो भी आपके मन में चल रहा है ना, जो भी आप मुझे मानते हो, दीदी, मैम या अपना दोस्त, वो समझ के ना मुझे बता दो। आंख बंद करो और बता दो आप मुझसे क्या चाहते हो, बता दो आप इस रीडिंग में क्या सुनना चाहते हो। ठीक है, ये एनर्जीज़ मेरे तक आने दो और इस रीडिंग को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर देना। अपनी एनर्जी को मेरे पास आने दो। आपकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की ना बात हुई है अपने पर्सन से, थोड़ी बहुत ही सही है। मतलब अगर इनकी तरफ से थोड़ी बहुत बात शुरू भी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना उतना ही काफ़ी है। जैसे कहते नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा, वही एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की है। इस कनेक्शन में थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है और इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने ही शायद आपको मैसेज या कॉल किया है, या पहला मतलब प्यार का जो कदम है ना वो आपकी ओर बढ़ाया है। ठीक है, इस पहले मैसेज को करते हुए या ना करते हुए इनका दिल बहुत ज़ोरों से धक धक कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, परेशान थे आपको कांटेक्ट करते हुए, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई या कुछ पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये था उनके लिए जो जिनको उनके पर्सन ने कुछ ना कुछ मैसेज किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके पर्सन की तरफ से उनका कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया है। कंप्लीट नो कांटेक्ट, या फिर ऐसा बोलूँ कंप्लीट कट ऑफ है। आप मूवमेंट की उम्मीद कर रहे हो और आप रीडिंग को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल हो। आप इस समय जानना चाहते हो कि अभी फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी में क्या कोई चेंज है। ठीक है, तो मैं देखूंगी, एंजल से पूछूंगी कि आखिरकार इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। एंजल्स बताइए कि ईश्वर का संदेश क्या है। इस समय नो डाउट आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। जैसा इनका आपके साथ नो कांटेक्ट है, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कांटेक्ट है। ठीक है ना, आपके पर्सन को बहुत बड़ी गलतफहमी में, के पर्सन की आंखों पे एक पट्टी सी बंधी हुई है, जहाँ इनको लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनको मदद कर रही है आपके करीब लाने की। जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, या फिर ये मान रहे हैं थर्ड पार्टी को कि वो एक एंजल है, भगवान का भेजा हुआ एक, कहते नहीं है, संदेश है। जब भी ये स्टक एनर्जी में होते हैं, मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी के पास जाके अपनी एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। ये थर्ड पार्टी के पास जाके अपने डाउट्स को पूरी तरीके से हटा देते हैं, और कुछ भी चीज़ इनको ऐसी लगती है ना कि जो सही नहीं हो रही है उसको ये पूछ लेते हैं। एक तरीके से जो इनकी एंग्जाइटी है या फिर जो भी इनका स्ट्रेस है उसका जो जवाब है इनको थर्ड पार्टी के पास मिल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। ऐसा लगता है कि इनको बहुत खुशी हो रही है कि इनके लिए कोई तो है। ठीक है, पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आपकी स्टोरी में आने वाला है। वो ट्विस्ट ये है
कि इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ऐसा धोखा मिलेगा कि आपके पर्सन के दिल के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। साफ पता चल रहा है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो अपना काम करने के लिए या फिर अपने किसी मतलब से आई है, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है बहुत जल्दी इनको, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है जो कार्मिक डेट है ना इनको चुकाना पड़ेगा। आपके साथ किया हुआ जो भी मतलब जो चीटिंग है या फिर जो भी फ्रॉड है या फिर जो भी इन्होंने आपसे लिया है और बदले में इन्होंने उस चीज़ की फुलफ़िलमेंट नहीं की है, वो चीज़ इन पर भारी पड़ने वाली है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन को सबक मिलने वाला है और उस चीज़ की शुरुआत हो गई है। जो झुकाव ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती है, और जैसे आपके पर्सन दुखी होते तो थर्ड पार्टी को भी बुरा लगता है। पर एक्चुअल में थर्ड पार्टी को बहुत मज़ा आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। आप अपने पर्सन की राह तक रहे हो, आपका जो वेट है इस समय ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ पोस्टपोन्ड हो रही है। आपको ऐसा लगने लगा है कि वो टाइम कब आएगा, आपको ऐसा लगने लगा है कि वो समय कब आएगा जब आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाएंगे, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को समझ पाएंगे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपके मन में वो पुराने दिन आ रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपकी हर बात को सुनते हैं, ये पर्सन आपकी हर बात को समझते हैं, ठीक है। और ये जो नज़र लगी है ना आप दोनों को, वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अलाउ किया है थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में आने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। अब ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, पर ना जाने क्यों ये चाहकर भी उस चीज़ को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। एक नेगेटिव लूप में है जहाँ पे ये रोज़ सुबह डिसाइड करते हैं कि आज अपने दिल की बात आपके सामने रख देंगे, लेकिन कुछ तो है जो इनको आपके पास आने से रोक रहा है। इनकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक ऐसा लगता है कि इनकी ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज विद टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से है, ठीक है। इसी वजह से ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना चीज़ें बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। दिस पर्सन इज़ एम्बैरेस्ड, कम्प्लीटली एम्बैरेस्ड, लेकिन जो मूवमेंट है ना दैट इज़ गोइंग टू शॉक यू, दैट इज़ गोइंग टू शॉक यू। मतलब ऐसा लगता है जब इनका दिल भर आता है, इनको ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात ये आपसे आकर बोल दें, ठीक है, अपने दिल की बात को आपके सामने आके रखें, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ये बोलना सही नहीं रहेगा। आई डोंट नो वाई, ये एक मतलब दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई डोंट नो वाई ऐसा लगता है कि दे आर कीपिंग द सीक्रेट्स इनसाइड देम, ठीक है, कीपिंग द सीक्रेट्स इनसाइड देम। मैं आपके पर्सन से पूछना चाहूँगी इसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन डिले करना चाहते हैं। कौन कौन जानना चाहता है ये आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है जहाँ आपके पर्सन का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है या फिर हो रहा है। मतलब पिछले 10 या 20 दिन से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को होश ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी खुद की एनर्जी को लेके ये पर्सन बिल्कुल भी श्योर नहीं है। अपनी खुद की एनर्जी को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनश्योर हैं। ऐसा लगता है जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसमें इनको अपनी गलती दिखाई दे रही है। ओके, ज़रा देखते हैं, बने रहिए रीडिंग में। मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर दिस पर्सन यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लोग आसपास हो सकता है कि आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है कि आपके पर्सन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन का जो भी डार्क साइड है ना, वो आपके पर्सन को दिखाया जा रहा है। आई थिंक ये पर्सन अपने इंट्यूशन से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी अननोन एनर्जीज एंटर कर रही है। इसी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि जो ये एक तरीके की मिक्स एनर्जी है ना, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है, ठीक है ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि आपको ना इस पर्सन से कोई एक स्टेबल एनर्जी नहीं मिलती है। आपको इस पर्सन से कोई एक ऐसा सटीक उत्तर नहीं मिलता है जिस पर आप रिलाय कर सको। सबसे बड़ी चीज़ ये है आपके पर्सन की कि मुझे ऐसा लग रहा है एक चक्रव्यूह है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हो। जहाँ आपके पर्सन आपको रोज़ वादा तो कर रहे हैं कि वो चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जैसे कहते नहीं, अगर जैसे बोलते हैं ना कि क्या सबूत है इस बात का कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में जैसे प्रूफ चाहिए होता है किसी भी इंसान को, भाई क्यों ना चाहिए हो, है ना। तो सिर्फ आपकी गलती नहीं है यहाँ पे, आपको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। पर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ दिन रात 24 घंटे ये पर्सन एक डिसीजन लेने के लिए तड़प रहे हैं। 24 घंटे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में है कम्युनिकेशन करने का, इनके मन में आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ये आपके बारे में सोचते हैं और अपनी जो दिल की बात ये ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी और से शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब लोग डिटेल्स में जाएंगे, कोई और डिटेल्स में जाए, तो फिर इनकी गलती निकल कर ज़रूर आने वाली है, ठीक है ना। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनके बिना आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो। लाइफ में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हो रहे हो। बहुत ही कम लोग हैं जो आपकी लाइफ में रहेंगे और आगे की ओर बरकरार रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना हार्मनी हो सकती है, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो, मतलब मैं पेयर्स बता रही हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो नाम के अक्षर हैं दोनों के सेम लेटर से शुरू होते हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये एक ऐसा लेटर है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो, पर फिर भी दिस पर्सन इज स्टिल इन योर लाइफ। ये रिश्ता ना, ये जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम में आपके पास आए हैं, आपको ये चीज़ बार बार आपके विवेक ने और आपके मन ने, आपके इंट्यूशन ने ना जाने क्यों आपको रोका है कि इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं बढ़ानी, इनके ज़्यादा करीब नहीं जाना। क्योंकि जब होता है ना, जब कनेक्शन बनने लगता है ना, फिर उसको रिवर्स कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। फिर उसको दोबारा से उस एनर्जी में वापस जा पाना और फिर दोबारा से ऐसा महसूस कर पाना कि नहीं अब तो कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाते हैं, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। देखिए पता है क्या है, बहुत मन है, बहुत डीपली आपसे कनेक्शन ये फ़ील करे, बहुत ज़्यादा डीपली आपसे मिलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली ये आपको जानना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन दूसरी ही तरफ ऐसा उनको लग रहा है कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस साल शायद आप इनको मिलोगे नहीं, या फिर इस साल शायद अब जब ये आपके पास आएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा देर इन्होंने कर दी है। इनको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा देर हो गई है कि आप भी इनको अपनाने नहीं वाले, इतनी ज़्यादा देर हो गई है कि आप भी ये सोचोगे या फिर आप भी यही बोलोगे इनको कि अब क्यों आए हो, अब क्या ज़रूरत थी तुम्हारे आने की, अब क्या ज़रूरत थी तुम्हारे आने की, या फिर अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे आने का, ठीक है ना। अब तो कोई नीड ही नहीं है तुम्हारे आने की। तो एक तरीके से फ़ियर है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा।
अगर ये आपके पास आके मूव करते हैं या मूव लेते हैं, उसका भी आपके पर्सन को अंजाम ना बार बार नज़र आ रहा है। ज़्यादातर इनको ये लगता है कि इनकी वजह से जो अंजाम है वो ज़्यादातर नेगेटिव आएगा और ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतनी गहरी सोच है इस पर्सन की कि इसके साथ ही साथ दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू इमेजिन अबाउट द हैप्पी टाइम्स जो आप दोनों की लाइफ में आ सकते हैं। मतलब दोनों ही ना टैंगल्ड हो, अपने अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा टैंगल्ड हो। आप चाहते हो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना, खुद की ओर लाकर चीज़ों को इम्प्रूव करना। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों ही एक तरीके की चीज़ चाहते हो लेकिन दोनों ही एक तरीके की चीज़ में स्टक हो। एक पोस्टपोनिंग एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे ये पर्सन अपनी एनर्जी को पोस्टपोन कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, थोड़ा और मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ये पर्सन एक एक्सट्रीम तक लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब अपनी लिमिट ये पर्सन चूज़ कर रहे हैं, लिमिट अपनी ये पर्सन अपनी हद को देख रहे हैं कि कहाँ तक, किस लेवल तक ये स्ट्रेच कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। इनके मन में अभी कोई तारीख चल रही है, बहुत स्पेसिफिक हो सकती है। स्पेशली अभी से लेकर मुझे जुलाई नहीं, फरवरी तक, अभी से लेकर फरवरी मुझे 10 तक ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को परख रहे हैं कि क्या ये तब तक रुक सकते हैं, क्या थोड़ा और ये आगे चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं। बेसिकली करेंटली ये पर्सन अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तब तक ये रुक पाएंगे? अगर फ्यूचर सेल्फ में वहाँ जाकर भी ये नहीं रुक पाए या फिर अभी तक भी उनको ऐसा लगा आगे चल के कि बात नहीं बनने वाली, दे नीड टू कॉन्टैक्ट यू, दे नीड टू कम्युनिकेट यू, तो ये पर्सन आपके पास आने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना पेशेंस ये खुद टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ आपको आपके पर्सन को हो रही है इस रिलेशनशिप, इस पार्टनर के बिना, इस पार्टनरशिप के बिना, जो भी जिसे कहते हैं सब कुछ ठहर सा गया है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में हो, जब आप दोनों की अच्छी खासी चल रही थी, वहाँ पे आपके पर्सन ने बाकी चीज़ों को एकदम फॉर ग्रांटेड लिया है। इनको ऐसा लगा है कि ये चीज़ तो फॉरएवर मेरे साथ रहने वाली है, फॉरएवर मेरे साथ चलने वाली है, ठीक है। और मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि साथ छूट भी सकता है या किसी वजह से साथ रुक भी सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगा है, उस टाइम इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं रही, पर अब ऐसा लगता है कि गहरी सोच में हो गए हैं ये पर्सन कि इन्होंने प्रेजेंट में क्या कर दिया। एक थॉट ये भी आ रहा है कि जब ये वर्तमान में आपसे दूर रहकर रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है टाइम पे टाइम चढ़ा जा रहा है, मतलब साल पर साल चढ़ा जा रहा है, महीने पे महीने आए जा रहे हैं, पर इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अब ये पर्सन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आपको लेके कि ऐसा फील हो रहा है इनको जैसे इनकी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिव चेंज भी हुआ है या कोई अचीवमेंट भी हुई है ना इनकी लाइफ में, तो अभी जब ये मुड़ के देख रहे हैं तो इनको ना सिर्फ आपकी वाली बात या फिर जो भी इनको दुख हुआ, ठेस पहुंचा या रिलेशनशिप से लेके जितनी भी चीज़ें हुई ना, सिर्फ वही चीज़ याद है। उसके अलावा ये कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा इनको कुछ भी याद नहीं है। इसके अलावा अपनी मतलब अच्छे बुरे पल को ये याद नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अपने तरफ सख्त हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है हर खुशी जाके आपकी तरफ मिल रही है, हर चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में एक 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 चीज़ है, इनकी विश है जो मैं आपको बता दूं। ये चाहते हैं कि जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हलचल हो, वो ये आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। डोंट नो वाई, बट ये आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपका राय जानना चाहते हैं हर चीज़ में।
इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपसे कोई चीज़ पूछ के करते हैं या फिर आपसे डिस्कस करते हैं ना, तो आप उनको सही एडवाइस देते हो, आप इनके बहुत बड़े वेल विशर हो। इनको ये भी लगता है कि एनर्जेटिकली नहीं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लीन है और इनके साथ बहुत ज़्यादा मेल खाती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी जो जोड़ी है वो खूब बनेगी। आप दोनों को साथ रहने की ज़रूरत है और आप दोनों को साथ रहना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा बहुत प्योर एंड बहुत सरेंडरिंग एनर्जी है। जहाँ ये पर्सन एक जगह बैठकर देख रहे हैं सब कुछ कि क्या से क्या हो गया, एक जगह बैठ के आपके पर्सन एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और चीज़ें जो दिख रही है आपको, इस पर्सन की हालत दिख रही है या सिचुएशन दिख रही है, वो वैसे नहीं है, उससे ज़्यादा गहरी है, उससे ज़्यादा गहरी है। आपको इनका एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इनकी फीलिंग्स मैं बता देती हूँ, इनकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा डीप है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बात नहीं हो रही है एंड दे आर मिसिंग यू, इसलिए नहीं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू। दे आर थिंकिंग कि कैसे आपको हमेशा के लिए अपने से जोड़ा जाए, अपने से कनेक्ट करके रखा जाए। इनका बस चले तो ये बिल्कुल अभी के अभी सब कुछ छोड़ के, जो चीज़ें इनको रोक रही है, सारे बंधनों को, सारे झूठ से, झूठ का पर्दाफाश ये खुद करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी विक्ट्री हो रही है, काफ़ी टाइम बाद आपकी विक्ट्री हो रही है। और हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि विक्ट्री तब हो रही है जब आपको बिल्कुल वो विक्ट्री चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। आपकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस पर्पल कैंडल वैक्स इज सेइंग कि आप एक टाइम पे ना इस पर्सन का बहुत ज़्यादा भला करने चले थे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर, पर अब ये हो रहा है कि आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कितने तड़प रहे हैं, बिकॉज यू आर डन। आई फील लाइक यू आर डन। कितने लोग सोचते हैं यू आर डन नाउ, आप रीडिंग्स को देख लेते हो, बट एक्चुअल में जब भी इस पर्सन के पास जाने का मन होता है तो अपने आप को रोकते हो। लिखो कमेंट सेक्शन में डन, अभी अभी लिखिए कमेंट सेक्शन में डन। आप सभी के लिए एडवाइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। किसी भी कीमत पर वो रीडिंग मिस मत कीजिएगा, आप ही के लिए है, किसी भी कीमत पर वो रीडिंग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़े से मैं टैरो कार्ड्स ले आती हूँ, ठीक है, और आपके एनर्जी को फर्दर देखेंगे, इस पर्सन की तरफ से क्या आने वाला है, ठीक है, आपके रिश्ते में होने क्या वाला है। थोड़ा समय दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए अभी तक। ले आई हूँ मैं कार्ड्स। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनकी नज़र से देखो ना, आप बहुत ज़्यादा, इनकी नज़र में एक ऐसी चीज़ हो या ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा वांटेड है, ठीक है, और वही चीज़ इनको मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा वांटेड इनकी नज़र में। दे रियली रियली डिज़ायर फॉर यू, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और आपको ये पर्सन बहुत दूर से नोटिस कर रहे हैं। यू आर गोइंग विद द फ्लो, यू आर गोइंग विद द फ्लो, आई डोंट नो व्हाई ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, अगर जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे देख रही है, आपको इस बार जैसे देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीडिंग बता दूँ, एक मैसेज है, चाहे आपकी पार्टनर भी फीमेल हो सकती है, कि आप इस बार ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो, या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ जो आपका फ़ियर है ना, अगर बहुत लोग सोच रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग करनी है, बहुत लोग तो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी हॉबी या फिर ऐसी स्किल्स है, मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो, बहुत लोग हो सकता है अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हो, बहुत लोग डांस करने की या फिर अपने सिंपली अपने जो पसंद के कपड़े हैं वही पहनने की सोच रहे हो, ठीक है। यू आर लाइक, अब आप यू आर गोइंग टू फॉलो योर हार्ट,
जो भी आपके मन में आता है, आप अपनी खुशी को पोस्टपोन नहीं करोगे और ये चीज़ आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। लाइक फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब आप अपनी लाइफ को फुल मतलब टू द फुलेस्ट एंजॉय कर रहे हो और कुछ ना कुछ है, मतलब यू आर गेटिंग पॉपुलर इन द आइज़ ऑफ अदर पीपल, कुछ ना कुछ है। पर ये पर्सन ना आपसे थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, आपसे थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगले अगले कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ आवर्स मैं उसको बोलूँगी, 24-24 आप लगा लीजिए, कुछ कुछ दिनों में 24/4 5 डेज़ है ना, 24/4 5 आप लगा लीजिए कितना बनता है। फील्स लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। आप इनको फेस करोगे, हो सकता है आप इनको देखो, आमने सामने आप दोनों आने वाले हो, क्योंकि ऐसा लगता है कोई फेस ऑफ होने वाला है। ऐसा लगता है आमने सामने आप अगर इनसे मिलोगे तो ये पर्सन चेहरे से कभी नहीं जताएंगे आपको कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, या फिर वो आपके बारे में देख रहे हैं या फिर वो आपके बारे में जानते हैं। कभी भी आपको जाने नहीं देंगे इस बारे में, कभी भी आपको हिंट्स नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख के ही बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। दे आर लाइक, अगर आपके बारे में कुछ भी देखते हैं, आपकी कोई फ़ोटो देखते हैं, आपको सामने आमने देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मीटिंग होने वाली है ना एकदम से, ठीक है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई ओरिएंटेशन, ऐसा लग रहा है इंडक्शन कहीं आपने कोई ज्वाइन किया है, या आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ शुरू होने वाला है, आप दोनों के कैलेंडर्स मैच कर रहे हैं, वहाँ आप दोनों एक दूसरे से एकदम से मिलोगे और आप सामने सामने से पता नहीं लगा पाओगे कि क्यों ये पर्सन, मतलब दे आर इनटू यू, आपको सामने से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फ्रॉम इनसाइड देख लीजिए, अभी भी अगर ये पर्सन जहाँ कहीं पे भी हैं, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अब कोई गोल नहीं बचा, कोई मकसद नहीं बचा, किसके लिए अचीव करे, क्या अचीव करे, मतलब अपने रास्ते से ना, अपने गोल से ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ये लाइफ में कभी भी कमा नहीं पाएंगे, सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय वो उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे वो काम कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे चाबी दिखाई दे रही है अगर आप ध्यान से देखोगे, पर एक 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 चीज़ ऐसी है जो ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है, मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड यहाँ पे भी पेंटिकल्स की एनर्जी है कि नो मैटर हाउ हैवी इट गेट्स, आपको देख कर, आपकी एनर्जी को भी देख के आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उनको ना उस पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से या फिर जो एनर्जी इनको रोक कर रखती है उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। उस एनर्जी से जब तक ये नहीं निकलेंगे, आपकी एनर्जी तक ये जब तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक मैच नहीं होगा दोनों का, तो आप इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिस तरीके का आप काम करते हो, जिस तरीके का आपका माइंडसेट है, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप खुश भी होते हो तो भी इसका मतलब ये है यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है। आप खुद देखना, आप जब तक अलाउ नहीं करोगे ना, ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे कभी भी, ठीक है। आप अपनी पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो। एक पल आपका मन करता है कि एक बार जाके बात कर लेते, बट फिर भी आप अपने आप को रोक दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग फॉर अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर कांटेक्ट हो भी रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो आप उनको अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो और आपको डर भी लग रहा है, ठीक है। ये जो गेम आप खेल रहे हो, आपको डर भी लग रहा है कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट सेपरेशन हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। मैंने कहा ना, आप अपने दिल की कर रहे हो, इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट जो जो चीज़ें आपको डरा रही हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं की तो ये हाथ से निकल जाएगी, यू आर लाइक लेट इट कम, देखते हैं हाथ से निकल जाएगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बिल्कुल खो देंगे उस चीज़ को, ठीक है। यू आर लाइक ठीक है, चलो देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू टॉक टू योर पर्सन, ठीक है। यू आर गोइंग टू टॉक टू योर पर्सन, और आप भी अपने दिल की बात उनको नहीं बताओगे। आप भी उनको ये बताओगे कि ठीक है, अगर तुमने उस टाइम मेरी वैल्यू नहीं की, अगर तुमने इस रिश्ते को नहीं समझा, तो मुझे भी ज़्यादा कोई पड़ी नहीं है। आप उनके सामने ये जताने वाले हो। एंड आई फील लाइक यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अंदर की बात बताओ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो। आप इस समय नहीं चाहते कि आप इनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो, ठीक है।
ऐसा लगता है कि यू आर लाइक इनफ इज़ डन, इनफ हैज़ हैपन। अब मुझे खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। जब तक यू डोंट फील, जब तक आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट टाइम, मुझे ओपन अप होना है, तब तक आप इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये मुझे आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू, गुड न्यूज़, सम अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू। जैसे जैसे आप अपने आप को फ्री करते जा रहे हो, आई फील लाइक ये एनर्जी बिल्कुल आपके फेवर में है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी वन, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आने वाला 1 साल यू आर ब्रेकिंग फ्री, आप अपने ओल्ड पैटर्न से दूर जा रहे हो। एंड वॉचिंग यू, योर पर्सन इज चेंजिंग देयर डायरेक्शन, योर पर्सन इज चेंजिंग देयर मूव। अपना एक्शन आपको देख के ये आपके हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जिस एनर्जी में आप हो उस एनर्जी में ये पर्सन आने के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग है, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर बताना। मैंने देख लिया है 2020, बहुत ही स्पेशल एंजल नंबर है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और 3030, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू।